क्या पाकिस्तान 1971 वाली गलती फिर से दोहराने वाला है? क्या पाकिस्तान अपने इतिहास में हुई गलतियों से कुछ नहीं सीख रहा और क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? ये ऐसे सवाल है जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल बलूच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष और बलूचिस्तान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री तारा चंद बलूच ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने इसे एक साहसी कदम बताया जो पाकिस्तान को एक शक्तिशाली संदेश देता है। बलूच नेता ने बलूचिस्तान आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत का समर्थन करने की मांग कही है। आइए इस बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बलूच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष और बलूचिस्तान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री तारा चंद बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ बलूच लोगों के राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए भारत के नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन का अनुरोध किया है। यह अपील बलूच अमेरिकी कांग्रेस की ओर से भेजे गए 2 औपचारिक पत्र के माध्यम से की गई है, जो सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित थे। अपने इस पत्र में चंद ने बलूचिस्तान मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व के पहले ध्यान देने के लिए प्रशंसा व्यक्त की, विशेष रूप से लाल किले से भाषण के दौरान पीएम मोदी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जिसे वे नैतिक समर्थन के प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर उत्पीड़न बलूच आबादी के बीच आशा को प्रेरित किया है। डॉक्टर चंद ने कहा कि आपके लाल किले के संबोधन में बलूचिस्तान का जिक्र दुनिया भर में बलूच लोगों ने एक ऐसे राष्ट्र के लिए नैतिक समर्थन के संकेत के रूप में स्वीकार किया है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसे अपने अधीन कर लिया और उसे आतंकित कर दिया। पत्र में 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने के इतिहास का भी वर्णन किया गया है, जिसमें डॉक्टर चंद क्रूर कब्जे की शुरुआत की बात करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच लोगों को रावलपिंडी GHQ में पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित जिहादी सेना द्वारा किए गए नरसंहार जैसे कृत्यों का सामना करना पड़ा। पत्र में दावा किया गया कि एक जिहादी सेना की ओर से शासित यह खराब रूप से किया गया देश में हजारों देशवासियों को लापता होने, यातना, मृत्यु और विस्थापन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये कार्रवाई बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है जो कई दशकों से चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में बलूचिस्तान में चीन की भागीदारी एक अतिरिक्त भू राजनीतिक खतरा पेश करती है। ताराचंद्र ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर वैश्विक समुदाय का ध्यान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया के अलावे कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए अत्याचारों की बहुत कम चर्चा हो रही है। उन्होंने भारत से इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के वैश्विक मंच पर अग्रिम भूमिका निभाने की भी अपील की है। चंद ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की भी सराहना की और इसे एक साहसी कदम बताया जो पाकिस्तान को एक शक्तिशाली संदेश देता है। पत्र में कहा गया कि मैं सिंधु जल संधि को स्थगित करने और पाकिस्तान की जिहादी जनरलों की यह स्पष्ट करने के आपके चतुर निर्णय की सराहना करता हूं और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ये भी फैसला बहुत सही था। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच लोगों को भारत के नेतृत्व से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं और वह भारत सरकार की ओर से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आपको बता दें कि बलूच अमेरिकी कांग्रेस एक पंजीकृत राजनीतिक इकाई है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए बलूच राष्ट्रीय संघर्ष की वकालत करना और संयुक्त राज्य अमेरिका में बलूच प्रवासी समुदायों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। और जिस तरह से एक बार फिर बलूचिस्तान भारत की ओर देख रहा है उम्मीद भरी निगाहों से कि अब भारत बलूचिस्तान की मदद करेगा, जब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य की मांग करेगा तो भारत उसके समर्थन में खड़ा रहेगा। और ये पत्र इस
इस तरह के संदेश दे रहे हैं कि बलूचिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत उसका समर्थन करे। और अब देखना यही है कि बलूचिस्तान जिस तरह से भारत से मदद मांग रहा है और जिस तरह से वो आशा की निगाहें भारत की ओर लगाकर देख रहा है, क्या भारत बलूचिस्तान की मदद करता है और क्या आने वाले समय में एक बार फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।